धौलपुर जिले में बारिश और ओलावृष्टि से खराब फसल होने और किसानों को उनके उचित मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को युवा कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प के साथ धक्का मुक्की हो गई। इस बीच पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस ने युवा कांग्रेस के आधा दर्जन पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों के उपखंड कार्यालय के घेराव के लिए पहुंचने पर पुलिस प्रशासन और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बहस हो गई। इस दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को पार करने के चक्कर में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के साथ धक्का मुक्की की नौबत आ गई। पुलिस ने एसडीएम कार्यालय पहुंचने से पहले ही युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा, युवा जिला अध्यक्ष तरुण शर्मा उर्फ नीरू शर्मा, चंद्रकांत चौहान सहित आधा दर्जन पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस थाने ले गए। इससे पहले एसडीएम कार्यालय के घेराव की सूचना पर सैंपऊ थाना एसएचओ गंभीर सिंह के द्वारा एसडीएम कार्यालय से पहले बसेड़ी मार्ग पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे तो उन्हें पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग से पहले ही रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं एसडीएम कार्यालय तक पहुंचने के लिए अड़ने पुलिस से उनकी झड़प और धक्का मुक्की हो गई। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा का कहना था कि इलाके में बारिश और अतिवृष्टि से खरीफ की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा किसानों को अभी तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया है, जबकि इस संबंध में पूर्व में भी ज्ञापन दिया जा चुका है। उत्तेजित कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ की गई नारेबाजी से माहौल गरमाने पर पुलिस जाब्ते और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और आधा दर्जन पदाधिकारियों को पुलिस गाड़ी में बिठाकर हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण उर्फ नीरू पंडित ने कहा कि किसान कर्ज लेकर उगाते हैं और देश के लोगों का पेट भरते हैं। इस साल हुई बारिश और अतिवृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। कई गांवों में तो किसान दूसरी फसल की बुवाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बरसात का पानी अभी भी खेतों में भरा हुआ है। जिला प्रशासन को जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देकर उनके दुख को कम करना चाहिए। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार केवल उद्योगपतियों की सरकार है, उनको किसानों की समस्या दिखती नहीं है। किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं और आत्महत्या के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा नहीं दिया गया तो जल्द ही जिला मुख्यालय पर युवा कांग्रेस जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर किसानों की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को रोकना और उनके हिरासत में लेने से लेकर कांग्रेस के नेताओं में खासा रोष व्याप्त है। खराब हुई है भारी बारिश के चलते, उससे पूरे क्षेत्र भर में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर हमने इससे पहले ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब के नाम सैंपऊ तहसीलदार जी को कि मुआवजा जो है वो उचित दाम उसके दिलाए जाएं किसानों की जो फसल ख़राब हुई है। उसके बावजूद हमने कहा था कि 10 दिन में अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन ने इसे अनदेखा किया और आज जब हम प्रदर्शन करने एसडीएम कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे तब हम लोगों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव डाला गया, हमें जाने से रोका गया। और जिस तरह से पुलिस ने आज बर्बरतापूर्वक किसान के बेटों को रोकने का काम किया है, उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि आप इस किसान की अगर हितैषी हैं तो इनका जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा उन्हें दिलाया जाए। हमें मारपीट करने से, हमें गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। हम आगे भी इसी तरह के आंदोलन करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन जब तक करेंगे जब तक इन लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। कुछ युवाओं को भी हिरासत में लिया गया था। हाँ, हम तकरीबन 5 से 6 युवाओं को, जिसमें मेरा नाम भी था और लोग भी थे, हम लोग उन्हें हिरासत में लिया गया था और हमें रोकने के लिए जो मुख्य लोग थे उन्हें हिरासत में पुलिस द्वारा लिया गया और हमारे साथियों पर जो लाठीचार्ज किया गया है उसकी हम निंदा करते हैं। प्रशासन हमें लाठियों से दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम दबने का काम
धौलपुर शहर में टेसू झेंझी अड़ा खाने को मांगे दही बड़े में पन्नी धर दो झन्नी अठन्नी जैसे गानों के स्वर घर घर गली गली मोहल्ले में सुनने मिल जाएंगे। टेसू का त्यौहार अत्यंत प्राचीन समय से ही यहाँ मनाया जाता है और इसका समापन शरद पूर्णिमा को टेसू झेंझी के विवाह के साथ किया जाता है। बच्चे हाथों में टेसू को लेकर घर घर जाकर टेसू के प्रचलित गीत गाते थे। इसके बाद हर घर उन्हें अनाज या धन देकर विदा करते था। उसे बच्चे टेसू और झेंझी के विवाह में लगाते थे। धीरे धीरे ब्रज की ये अनोखी प्रथा अब गुमनाम होती जा रही है। कुछ ही जगहों पर अब टेसू झेंझी दिखाई देते हैं। लड़के टेसू को लेकर घर घर घूमते हैं। टेसू के गीत गाकर पैसे भी मांगते हैं। पूर्णिमा के दिन टेसू और झेंझी का विवाह रचाया जाता है। टेसू और झेंझी का खेल ज़्यादातर उत्तर भारत में लोकप्रिय है। तीर्थराज मचकुंड की पहाड़ी और तलहटी में कई मंदिर व देवालय स्थित हैं। इन्हीं में से एक खाजबराई माता मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था व विश्वास का केंद्र बना हुआ है। मचकुंड की तलहटी में सरकारी ITI से आगे पहाड़ी के ऊपर प्राचीन खाजबराई माता रमणी के स्थल है, जहां हर शनिवार व मंगलवार को देश प्रदेश के श्रद्धालु माता की परिक्रमा लगाते हैं। माता मंदिर के महंत रामदास ने बताया कि काफ़ी समय पूर्व यहाँ एक बाबा विश्राम के लिए आया था। उसे रात में मैया ने सपना दिया कि मैया के दरबार के ऊपर गर्भ गुफा और भैरव बाबा मंदिर दिखा है। बाद में यहाँ खुदाई कराई गई तो एक गुफा निकली। अब उसी जगह गर्भ गुफा और भैरव बाबा का मंदिर का निर्माण की कवायद श्रद्धालुओं के सहयोग से शुरू की गई है। अब यहाँ पर श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए रास्ता बनाया गया है। लोगों का कहना है कि मचकुंड के इतिहास के समय का यह मंदिर व माता की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। प्रतिदिन माता का चमत्कार पाकर आते हैं लोग दरबार में। दांत खाज खुजली फोड़े फुंसी पुरानी से पुरानी रोग हो, मात्र माँ की भभूति लगाने से वह रोग मुक्त हो जाता है। माता के इस चमत्कार के कारण यहाँ पूरे साल भक्तों का आना लगा रहता है। श्रद्धालु कहते हैं कि विदेश तक का आदमी मैया के दरबार में आता है। मंदिर के पीछे पहाड़ियों व गुफाएं सिद्ध पुरुषों की स्थली रही हैं। कोई भी खतरा होने पर यह भक्त को सचेत कर वापस भेज देती है। माँ वैष्णो देवी की तरह खाजबराई माता के ऊपर पहाड़ी पर गर्भ गुफा और भैरव मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये धौलागढ़ खाजबराई मैया इससे कहते हैं। हम भी अब पूजा पाठ यहीं करते हैं। हमारे गुरुजी के गुरुजी भी करते थे। हमारे गुरुजी भी का स्थान बना हुआ है ये। और MP हरियाणा मध्य प्रदेश ये सब लोग जहाँ आते जाते रहते हैं। दांत खाज खुजली की दवा ले जाते हैं। ये बहुत ही ये भी से सही हो जाती है। ऊपर गुफा है, ऊपर गुफा है, शिवलिंग है वहाँ पे। ऊपर यहाँ पे भी ऊपर गुफा है, उसमें शिवलिंग है। उससे पास में मैया के मंदिर के पास में भैरव बाबा का भी मंदिर है। धौलपुर जिले के कंचरपुर थाना क्षेत्र के भगवान सिंह का पुरा गांव में घर के आगे रैंप बनाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हुए इस हमले में महिला, बच्चे और बुजुर्ग सहित करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में से 2 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। पूरा मामला एक ही परिवार के चाचा भतीजे पक्ष में हुआ है, जो घर के आगे दरवाजे पर रैंप बनाने से शुरू हुआ। घटना को लेकर एक पक्ष के बुजुर्ग महिला जनक देई ने बताया कि चाचा भतीजे जो एक ही परिवार के हैं, दोनों पक्षों में यह झगड़ा हुआ है। राजवीर और वासुदेव आपस में चाचा भतीजे हैं। वासुदेव अपने घर पर था। राजवीर पक्ष के घर के बाहर रैंप बना रहे थे। वासुदेव पक्ष ने करीब 12 फुट चौड़े आम रास्ते में हो रहे कब्जे को लेकर विरोध किया तो झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और लाठी डंडों और हथियारों से हमला हुआ, जिसे जहां बना वहां हमला कर दिया। कुछ लोग खेतों पर घायल हुए तो कुछ लोग घरों पर। कुल मिलाकर झगड़े में अभी तक 10 लोग अस्पताल में भर्ती किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 रेफर हुए हैं। घायल वासुदेव ने बताया कि उसके चाचा राजवीर के परिवार के लोग घर के बाहर करीब 3 फुट चौड़ी
बाइक चढ़ाने के लिए रैंप बना रहे थे। आम रास्ते में हो रहे कब्जे को लेकर विरोध किया तो सीधा हमला कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के विजेंद्र गुर्जर ने बताया कि झगड़ा बेवजह हुआ है, वे लोग अपने घर की दीवार बना रहे थे। इस पर आकर वासुदेव पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया है। खूनी संघर्ष में राजवीर पक्ष के राजवीर पुत्र होतम, विजेंद्र पुत्र राजवीर, रवि पुत्र संजय, सचिन पुत्र राजवीर, संजय पुत्र राजवीर के साथ दूसरे पक्ष के कमलेश पत्नी वासुदेव, रिंकी पत्नी वासुदेव, रामगोपाल पुत्र होतम, वासुदेव पुत्र रामगोपाल, ज्ञा प्रसाद पुत्र रामगोपाल शामिल हैं। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बाड़ी बसेड़ी रोड पर 11 अक्टूबर शुक्रवार को दिन में बस स्टैंड पर सवारी छोड़कर घर जा रहे एक टेम्पो चालक के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना हुई थी। उक्त घटना पीड़ित टेम्पो चालक द्वारा कंचनपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले की जांच एसएचओ शैतान सिंह के सुपरविजन में एएसआई बल्केश्वर दत्त कर रहे थे। मामले में 3 दिन के अंदर में ही पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर लूटपाट की घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। कंचनपुर थाने के एएसआई बल्केश्वर दत्त ने बताया कि 11 अक्टूबर शुक्रवार को दिन में करीब 11 बजे उक्त घटना बाड़ी शहर के सेंपू रोड बस स्टैंड पर हुई थी। जहां से घर जा रहे टेम्पो चालक रामनिवास को एक अज्ञात युवक ने रोका और धनंजय फार्म पर छोड़ने की बात कही। इस पर टेम्पो चालक रामनिवास ने आरोपी को टेम्पो में बिठाया और आगे चल दिया। कुछ देर बाद सेंपू रोड पेट्रोल पंप से आगे निकलते हुए आम के बाग के पास सुनसान जगह से पीछे आ रहे एक बाइक सवार ने रुकने का इशारा किया। जैसे ही रामनिवास ने टेम्पो रोका, बाइक सवार गालियां देते हुए उसे झगड़ा करने लगा। इस दौरान पीछे बैठे आरोपी ने भी उसकी मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बदमाश ने रामनिवास का मोबाइल और जेब में रखे 1100 रुपये छीन लिए। घटना के बाद दोनों आरोपी बाइक पर फरार हो गए। इस घटना को लेकर रामनिवास ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दी थी, जिस पर टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर एक आरोपी रामकेश उर्फ रामू पुत्र बनवारी गुर्जर निवासी गुरैया का अड्डा थाना कंचनपुर रिंग रोड के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। राजेखेड़ा में माथुर वैश्य समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। धर्मशाला के निर्माण में व्यवधान पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा में आज माथुर वैश्य समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने निर्माणाधीन धर्मशाला के निर्माण में व्यवधान पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञापन को लेकर लोगों ने बताया कि श्री माथुर वैश्य जनहित न्यास का एक भूखंड पुलिस थाना राजेखेड़ा के ठीक बगल से है। इस भूखंड पर एक समाज के कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से रास्ते पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है एवं धर्मशाला की जमीन पर भी अतिक्रमण करना चाहते हैं, जिसका वाद राजेखेड़ा के न्यायालय में विचाराधीन था, जिसका निर्णय 24 सितंबर 2024 को श्री माथुर वैश्य जनहित न्यास के पक्ष में हुआ है। उन्होंने बताया कि श्री माथुर वैश्य जनहित न्यास इस भूखंड पर निर्माण कार्य कराना चाहता है, जिसकी मंजूरी स्वीकृति नगर पालिका से ले ली गई है, लेकिन निर्माण कार्य में उपरोक्त लोग बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी के साथ झूठा केस लगाने की धमकी दी जाती है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त अतिक्रमियों को राजेखेड़ा नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन यह अतिक्रमी कानून की धज्जियां उड़ाने पर आमादा हैं। माथुर वैश्य समाज के लोगों ने ऐसे लोगों को पाबंद कर सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में हरिओम गुप्ता, पंकज कुमार गुप्ता, राजीव गुप्ता, सतीश चंद घनश्याम, महेश गुप्ता, पंकज कौशल, लक्ष्मीकांत गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सेंपू थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हाईवे पर नाकाबंदी की। इस दरमियान चंबल बजरी का परिवहन कर ले जाते हुए अलग अलग 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। थाने के एएसआई उमाशंकर शर्मा, कांस्टेबल गजेंद्र, जितेंद्र, गौतम तथा चालक लेखराज आदि के द्वारा हाईवे पर सघन नाकाबंदी की गई। इस दरमियान पुलिस से घिरा देख चालक हाईवे की सड़क पर ही ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से भाग निकले। तभी पुलिस ने अवैध चंबल रेता से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से जुआ राशि 20,590 रुपये बरामद किए हैं। साथ ही 3 बाइक और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। एसएचओ
सदर थाना एसएचओ राम नरेश मीणा ने बताया कि मुकेश पुत्र किरोरी कुशवाहा, शेर सिंह पुत्र रतन सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश पुत्र देशराज कुशवाहा, रंजीत पुत्र बिशंबर, रिंकू पुत्र फूला और रामदास पुत्र फद्दी को ताश के पत्तों के साथ जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से जुआ राशि 20,590 रुपये बरामद किए हैं। साथ ही 3 बाइक और 2 मोबाइल बरामद किए हैं।